फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग जो है पवन सीरीज के जितने बहुविकल्पी प्रश्न थे हम लोगों ने उसको कर लिया। हम लोगों ने राजन सीरीज के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर लिया, बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लिया और अब हम लोगों ने अति लघु जो प्रश्न होते हैं उनकी सीरीज को स्टार्ट किया है। अति लघु कंप्लीट करने के बाद हम लोग कुछ लघु प्रश्नों को करेंगे जो कि एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। हम लोग प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर उनके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को करेंगे। साथ में ही मैं एक क्लास आप लोग को देती हूँ हैंड रिटन नोट्स के। उसमें हैंड रिटन नोट्स में वो क्वेश्चन रहते हैं जो प्रीवियस ईयर के रहते हैं और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज मॉर्निंग में हम लोगों ने हिंदी की क्लास ली थी और हिंदी में हम लोगों ने वर्णमाला चैप्टर को पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वर्णमाला चैप्टर के। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सीधे यहीं से आता है कि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, या को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं, या कौन सा स्वर होता है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती, ये सभी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा जाता है। इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, आप लोग जाके उसको ज़रूर देखिएगा। और हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पार्ट सेकंड में कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं अति लघु प्रश्न के। आज हम लोग पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। और एक बार मैं बता दूं कि ये सामाजिक अध्ययन का पेपर है। सामाजिक अध्ययन का पेपर है। कौन सा पेपर है? सामाजिक अध्ययन की ये क्लास है। और अगर इसके सिलेबस के बारे में बात करें कि कितने मार्क्स का पेपर होता है, तो ये 50 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें क्या होता है कि 15 नंबर ऑब्जेक्टिव के होते हैं, 15 नंबर वेरी शॉर्ट के होते हैं और 20 नंबर जो आपका है वह लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। टोटल मार्क्स आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें 25 नंबर लाना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप इससे कम नंबर लेके आएंगे तो आपका बैक लग जाएगा, इसलिए आप ध्यान से इन क्लास को देखिए जिससे आपका बैक ना लगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से कि कुटीर उद्योग क्या है। कुटीर उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग बहुत ही आसान भाषा में हम लोग एक बार इसको पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगी। वह उद्योग जो मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से या पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में या आंशिक व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं, जिनमें परंपरागत विधियां व स्थानीय कच्चा माल का प्रयोग होता है। कुटीर उद्योग क्या हो गया कि कुटीर उद्योग वो होता है जो आंशिक पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में या आंशिक व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं, जिसमें परंपरागत विधि या स्थानीय कच्चे माल का क्या होता है? प्रयोग होता है। कुटीर उद्योग हो गया। लघु उद्योग क्या है? लघु उद्योग वह है जो उन सब कारखानों इकाइयों में शामिल किया जाता है जिनमें 1 करोड़ तक की पूंजी का मशीन तथा यंत्रों में निवेश हुआ हो। कुटीर उद्योग क्या होता है? जो परंपरागत व्यवसाय या आंशिक व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं, जिनमें परंपरागत विधियों या स्थानीय कच्चे माल का जिसमें क्या होता है? प्रयोग होता है। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें घर पे अपने बनाते हैं, जैसे कि हम लोग रॉ मटेरियल की बात करें, वो लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग बात करिए, मैं बात करती हूँ, जैसे कि इसकी बात करें कि आप लोग देखते हैं कि जो पानी का बॉटल होता है हम लोग उसको पीकर और क्या करते हैं? बॉटल को फेंक देते हैं। बॉटल को फेंक देते हैं। और कुटीर उद्योग लोग क्या करते हैं कि इसी रॉ मटेरियल जो हमारा जो है वेस्ट मटेरियल, इसी वेस्ट मटेरियल से वो क्या करते हैं? कुछ नया बना देते हैं। नया बना देते हैं, वो क्या होता है? कुटीर उद्योग होता है। कुटीर उद्योग में मतलब छोटा व्यवसाय जो होता है, लघु होता है, वो जो सबसे छोटा होता है। लघु उद्योग क्या है? लघु उद्योग में उन सब कारखाने इकाइयों में शामिल किया जाता है जिसमें 1 करोड़ तक की पूंजी होती है। कुटीर जो छोटे कस्बे के लोग का स्टार्ट होता है उनका कुटीर उद्योग होता है। जो इनसे बड़े होते हैं वो लघु उद्योग होते हैं। इनसे जो बड़े होते हैं वे क्या होते हैं? व्यवसायी होते हैं। एक बड़ा व्यवसायी क्या करता है? अपने माल को वो उसने बनाया, उससे लघु उद्योग ने खरीदा, ये लघु उद्योग क्या करता है? कुटीर उद्योग को बेचता है। ऐसे ही क्या होता है? व्यवसाय का चलन होता है। इधर से उधर सामानों का क्या होता है? हस्तांतरण होता है।
अति लघु उद्योग क्या है? अति लघु वह उद्योग जिसमें 25 लाख तक की पूंजी का निवेश हुआ हो, वो अति लघु उद्योग के हुए हैं। लघु उद्योग में कितनी पूंजी लगती है? 1 करोड़ तक की पूंजी। और अति लघु में 25 लाख तक की पूंजी का क्या होता है? निवेश होता है। कुटीर एवं लघु उद्योग में प्रमुख समस्याएं क्या है? कच्चे माल की समस्या, बड़े उद्योगों में प्रतियोगिता की। अब ये छोटा व्यवसायी है तो इसके लिए बड़े व्यवसायी जो हैं उनके साथ कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बड़े उद्योग में क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाते हैं, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट लाते हैं। तो छोटा व्यवसायी अगर वो रहेगा तो वो बड़े के साथ कंपटीशन करेगा तो उसका कंपटीशन अधिक हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 3 है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी फर्म होती है जिनका प्रधान कार्यालय तो एक देश में होता है किंतु उसकी व्यापारिक क्रियाएं बहुत से अन्य देश में होती। इन्हीं राष्ट्र निगम भी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय ये हो गया कि अगर किसी कंपनी, जैसे कोई कंपनी यहाँ पे है अपने यूपी में, अगर मैं बात करूँ, अगर उसकी एक कंपनी यहाँ पे है और एक कंपनी मतलब एक ही क्षेत्र में किसी भी व्यवसाय का ना होना, चारों ओर फैले हुए व्यवसाय को हम लोग क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? यह संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। कितने? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। पारित कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। ये टेट, सी टेट, सुपर टेट, ये कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए आप याद रखिए कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और पारित कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? पारित किया गया था। मौलिक अधिकार किसकी निरकुशलता पर रोक लगाते हैं? मौलिक अधिकार सरकार की निकुशलता पर रोक लगाते हैं। सल्तनत युग में चर्चा शब्द किससे संबंधित है? सल्तनत युग में चर्चा शब्द किससे संबंधित है? सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली चमड़े की बाल्टी। सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली चमड़े की जो बाल्टी है वो क्या है? सल्तनत युग में किसका प्रयोग करती है? चर्चा का। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अगर अंतिम शासक की बात करें तो क्या था? कैकुवाद थे। कौन थे? कैकुवाद थे। मंगोल आक्रमण में भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कौन से कार्य किए गए? उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने के लिए क्या किया था? भेजा था। उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने भेजा। दिल्ली में अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? दिल्ली में अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? तो सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। सुल्तान क्या करते थे? खुद को खुदा का क्या समझते थे? प्रतीक समझते थे। सुल्तनत काल में तूतीय हिंद भारत को तोता की उपाधि मिली थी। किसे मिली थी? तो अमीर खुसरो को। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तूतीय हिंद भारत का तोता की उपाधि किससे मिली? तो अमीर खुसरो को मिली। पंचनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? पंचनिरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहते हैं जिसमें राज्य की निगाह में सभी पंच धर्म समान होते हैं। पंचनिरपेक्ष उस राज्य को कहते हैं जिसमें राज्य की निगाह में सभी 5 धर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। कालिदास के अगर 2 ग्रंथों की बात करें तो रघुवंश महाकाव्य, अभिज्ञान शकुंतला। रघुवंश महाकाव्य और अभिज्ञान शकुंतला। गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। ये क्या हैं? गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्र हो गए।
राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों का नाम उल्लेख कीजिए। अगर हम बात करें तो राजपूतों की जो उत्पत्ति का प्रश्न भारतीय इतिहासकार में अत्यंत विवादग्रस्त है। महाभारत में राजपूत शब्द का उल्लेख कुलीन क्षेत्र क्षत्रिय के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? कुलीन क्षत्रिय के लिए किया जाता था। बाण में हर्षचरित राजपूत शब्द का प्रयोग सैनिकों के लिए किया गया। अब तक राजपूतों की उत्पत्ति संबंध में कोई सर्वमान्य मत स्थापित नहीं किया गया। इस संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित सिद्धांत क्या किए? प्रतिपादित किए। क्या है कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, अग्निकुंड का सिद्धांत, अगर आप इसका नाम ही लिख देंगे तो 2 नंबर 1 नंबर में बहुत है। भोज किस वंश के राजा थे? तो भोज परमवार वंश का राजा था। उसकी राजधानी क्या है? राजधानी धारा नगरी थी। गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो जयदेव की। गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो चंदेल के राजाओं ने कराया था। किसने कराया था? चंदेल के राजाओं ने कराया था। भक्तिकालीन 2 संतों के नाम लिखिए। रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक और कबीर थे। कौन थे? रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, कबीर थे। ये क्या थे? भक्तिकालीन के 2 संत थे। जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसका? जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जलवायु की अगर हम लोग बात करें तो क्या है कि जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। और सरल शब्दों में किसी इलाके में किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। मौसम जहाँ कुछ दिनों या घंटों में बदलता रहता है वही जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों साल का समय लगता है। जलवायु क्या है कि जलवायु किसी बड़े इलाकों के औसत मौसम है। बड़े इलाकों का क्या है? औसत मौसम है जो एक लंबे समय से क्या रहता है? बना रहता है। सरल शब्दों में किसी इलाकों में किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है उसी इलाके का जलवायु कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत आने वाली 2 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक आएगा। क्या आएगा? 1922 तक आएगा। अगर इसकी बात करें थोड़ी सी तो प्रत्येक नागरिक अपने सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सकें, इसके लिए स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में सम्मिलित किया गया। इस मूल अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को निम्न स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के रूप में अपने विचार व्यक्त करके उन्हें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने की स्वतंत्रता दी गई। नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा आदि प्रदान करने की स्वतंत्रता दी गई। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी इच्छानुसार व्यवसाय करने के लिए नागरिकों को अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाएं अपने इच्छाओं को वो व्यक्त कर सकता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, प्रकाशित कर सकता है, लिख सकता है। नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा देने वो भी प्रदान कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकता है? व्यवसाय कर सकता है। नागरिकों के मानव हित एवं समुदाय के अनुसार निर्माण स्वतंत्रता, नागरिक अपने अकॉर्डिंग वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब जो समाज और वह सबके लिए अच्छा हो। भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? तो भूपृष्ठ पर शैलों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में
खिसकना आरंभ कर देते हैं। तीव्र एवं खड़े ढालों पर अपेक्षाएं पदार्थों का आकस्मिक रूप से खिसकने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब कौन सा ग्रहण लगता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है। चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, यह सूर्य की प्रकाश पड़ने में चमकने लगता है। जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आती है तो उसे चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाती है, जिसके कारण सूर्य तथा प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता और चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह केवल पूर्णमासी के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? केवल पूर्णमासी के दिन होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है तो कुछ भाग सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है और चंद्रमा कुछ भाग दिखाई देने लगता है। इस खंड को चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है कि भारत चीन का युद्ध कब हुआ? भारत चीन का जो युद्ध था वो सन 1962 में हुआ था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम? बुंदेलखंड, खुजरोहो, महोबा, अजयगढ़। राजपूत काल के 4 प्रमुख कवि? पृथ्वीराज रासो, हलायुद्ध, नैन क्या है? नय चंद्रसी, नय चंद्रसूरी और पद्मगुप्त हैं। भोज प्रबंध की रचना वल्लभ ने की थी। प्रयाग प्रशस्त की रचना हरिसेन ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन्हीं 2 मस्जिदों का निर्माण कराया? कौन कौन से? कुब्बत उल इलम और 2.5 दिन का झोपड़ा। सल्तनत काल में राज्य सर्वोच्च अधिकारी पद अधिकारी में कौन होता है? तो सुल्तान होता है। हिम नदियों के अपर्दन में वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है? वी आकार की घाटी यू आकार में बदल जाती है। वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का वाष्प बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। सूर्य भीताप किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है सूर्य भीताप कहलाती है। मूल अधिकार किस पर बल देता है? मूल अधिकार किस पे बल देता है? तो मूल अधिकार सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन 2 आधारों पर किया जाता है? श्रम, पूंजी। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि उत्पादन क्या है? क्या है उत्पादन? उत्पादन की अगर हम लोग बात करें तो अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो यह 1986 में लागू किया गया था। मेग्नेस्थिस द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। तो ये क्या है? इंडिका है। या टेट, सीटेट, सुपर टेट में इम्पॉर्टेंट है और डीएलएड के 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आप देख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिए आप ये बात कि यह क्वेश्चन जो है या तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा या वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ज़रूर, इसलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यह 1st सेमेस्टर में भी रिपीट हुआ था, 2nd सेमेस्टर में आएगा ज़रूर। आप इसको ध्यान से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो वह सम्राट अशोक के। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने लिखिए? मतलब किन राजाओं के कारण लिखिए? चंदेल राजाओं द्वारा क्या हुआ था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम लोग यूपी डीएलएड की 2nd सेमेस्टर की पूरी तैयारी बहुत ही अच्छे से करेंगे और आप अगर सारे वीडियो हमारे देख लिया आपने और आगे सारे वीडियो जो आएंगे उनको देख लिया, मैं गारंटी लेती हूँ कि आप लोगों का बैक नहीं लगेगा। स्पेशली इंग्लिश और साइंस और मैथ की भी क्लास में बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ।
इन तीनों सब्जेक्ट में मैं आपकी गारंटी लेती हूँ कि मैं आपका बैक नहीं लगने दूंगी, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट हैं वो बच्चों को बहुत डर लगता है कि मेरा बैक लग जाएगा। इन तीनों की तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि इसमें आपका मैं बैक नहीं लगने दूंगी। लेकिन आपको मेरे अकॉर्डिंग क्लासेस देखना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो नालंदा है, विक्रयशिला, काशी, उज्जैन मंदिर। मोहम्मद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी, याद कर लीजिए कि सोमनाथ मंदिर पे मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था? आक्रमण किया था। सल्तनत कालीन राज्य की आय के 2 साधन: उश्र मुस्लिमों के लिए किया जाने वाला खराज, गैर मुस्लिमों के लिए किया जाने वाला। परतदार शैल के 2 उदाहरण: बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, संगमरमर, लिग्नाइट। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेरिका की अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 16, 17, 19, 20। 16, 17, 19, 20 लगातार पूछा है। इस बार भी आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान दीजिए। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। सूर्य ताप किसे कहते हैं? सूर्य ताप सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले और विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर जो पहुंचती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं। ज्वार भाटा हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से हम लोग एक बार पढ़ते हैं। ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया है जिसमें सूर्य और चंद्रमा की क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल पर ऊपर उठता है एवं नीचे गिरता है। जब वो ऊपर उठता है तो उसे ज्वार, और जब वह नीचे गिरता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। ठीक है, एक बार इनको भी पढ़ लें जो बुक में लिखा है। ऊपर उठता है एवं नीचे गिरता है। पानी के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार तथा नीचे गिरने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा के समय सागर तल में आने वाले परिवर्तन को नियमित रूप से मापा जा सकता है, अतः तट पर इसी अनुसार विशेष सावधानी से जल की संभावित ऊंचाई की रेखाएं बनाई जाती हैं। इनका तटवर्षीय सुरक्षा के लिए विशेष महत्व है। इतना कहानी आप मत याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? तो ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया है जिसमें सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव प्रतिदिन नियमित रूप से किस पे पड़े? समुद्र तल ऊपर उठता एवं नीचे गिरता है। और पानी के जब ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार तथा नीचे गिरने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। आज हम लोगों ने मैक्सिमम 3 पार्ट, हम लोगों का आज पार्ट 2 है। हम लोगों ने मैक्सिमम 50 क्वेश्चन तो कर ही लिया। इन 50 क्वेश्चन को अगर आपने 5 बार भी पढ़ लिया, मैं गारंटी देती हूँ कि इस 50 क्वेश्चन को अगर आपने 5 बार पढ़ लिया तो यहाँ से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए बिना कहे ही। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए उन सभी दोस्तों को जो डीएलएड कर रहे हैं। धन्यवाद।